दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा, यूजीसी नेट के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोना या फिर चांदी। तो सही उत्तर है भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत में धातु के प्रयोग का सबसे प्राचीन साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। उसके बाद प्राक सैंधव संस्कृतियों में तांबे और कांसे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन धातुओं विशेष रूप से तांबे और कांसे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग सबसे पहले सैंधव संस्कृति के लोगों ने ही किया था। तो स्पष्ट है कि भारत में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु संभवतः तांबा थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। क्यों? तो उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सही है। अभिलेखों की छोटी लंबाई, सही है। द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्राक्षर वाली है, जो कि यहाँ से प्राप्त मोहरों, मृदभांडों, ताम्र गुटिकाओं आदि पर मिलती है, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक न हो पाने के कारणों में उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध न होना, अभिलेखों का छोटा होना और किसी भी द्विभाषिक लेख का न मिलना शामिल है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धौलावीरा। तो सही उत्तर धौलावीरा से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी यानी जगपति जोशी ने की थी। धौलावीरा नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था और धौलावीरा से अनेक जलाशयों के त्रिस्तरीय नगर योजना के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा का जल प्रबंधन अद्वितीय था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं थी। ढेकली, कुआं, नहर या कुएं पर पुल्ली। तो सही उत्तर कुएं पर पुल्ली की जानकारी हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था। इसकी उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ थी। ये बाढ़ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी जो भूमि को उर्वर बनाती थी। कृषि उपकरण पत्थर और कांसे के बने होते थे, जैसे हल, कुदाल आदि। मोहनजोदड़ो और बनवाली से मिट्टी के हल के खिलौने का प्रारूप मिला है और सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से नहरों से सिंचाई के प्रमाण जो हैं शोरतुघई अफगानिस्तान में मिले हैं। कृषि कार्य के लिए नदियों के जल, वर्षा के जल और कुओं का उपयोग किया जाता था। जैसे धौलावीरा से शैलकुंड, जलकुंड का मिलना एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाता है, लेकिन कुएं पर पुल्ली के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी। ऑप्शन है पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश बांड प्रणाली, घोड़िया छत या वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब की जानकारी हड़प्पा काल में नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है और इस सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। वे एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी रेखाओं की पद्धति में बने थे और ये पद्धति जाल पद्धति कहलाती थी। यहाँ नगर को दो भागों में बांटा गया था, पश्चिमी टीला दुर्ग और पूर्वी टीला आवास क्षेत्र। दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीरों से युक्त थे। आवासीय भवन पक्की ईंटों के बनते थे। मकान 2 मंजिला होता था। खिड़कियां गलियों की ओर खुलती थीं। दीवारें इंग्लिश बांड प्रणाली से बनाई गई थीं और छतों का स्वरूप घोड़िया प्रकार की थी। सैंधव सभ्यता में वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। ऑप्शन है बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र या उत्तरी महाराष्ट्र। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पुरास्थल महाराष्ट्र से नहीं मिलते हैं। महाराष्ट्र का दायमाबाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पहाड़ी क्षेत्रों, दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में सैंधव पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। वहीं भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर में ये स्थल पाए गए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान से भी इस सभ्यता के 2 पुरास्थल शोरतुघई और मुंडगाक खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में किले और शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः कितनी थीं, आपको बताना है। तो सही उत्तर 6 और 10 मीटर। मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट से 33 फुट तक थी। मोहनजोदड़ो के किले और शहर में सबसे चौड़ी सड़कें 6 और 10 मीटर थीं। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अगला है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन है असीरियन, अक्काडियन, आर्मेइक या ग्रीक। तो सही उत्तर याद रखिएगा अक्काडियन। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। 2000 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी यानी अक्काडियन भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा? ऑप्शन है महर्षि, दिलमुन, मेलुहा या मकान। तो सही उत्तर है मेलुहा। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है 2 नदियों के बीच। ये इलाका जो है दजला यानी टिग्रिस और फरात यानी ड्यूफ्रेटिस नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा मोहनजोदड़ो का समीकरण सैंधव सभ्यता से किया गया है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है अल उबैद काल, हलाफियान काल, स्मरण काल या उरूक काल। तो सही उत्तर उरूक काल ऑप्शन डी है। देखिए, मेसोपोटामिया के इतिहास में उरूक काल को प्राथमिक राज्य के गठन का युग माना जाता है। इस काल में चित्रमय स्क्रिप्ट के साथ लेखन और वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं का प्रलेखित रिकॉर्ड का वर्णन किया गया है। अगला है, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं कि ये लिपि बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती थी। सही है। हड़प्पा लिपि शब्दाक्षरिक है, यानी प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता है। सही है। ये सामान्य रूप से दाईं और बाईं ओर से पढ़ने के लिए लिखी जाती थी। लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत हैं। ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, हड़प्पा लिपि के ज़्यादातर साक्ष्य
पिक्टोग्राफिक यानी चित्रात्मक लिपि के हैं। कुछ साक्ष्य भाव चित्रात्मक लिपि के भी हैं। प्रसिद्ध विद्वान SR राव ने अक्षर चिन्हों की संख्या 22 मानी है। उनके अनुसार हड़प्पा लिपि में मूल रूप से 52 चिन्ह थे। ज़्यादातर लिपि बाएं से दाएं लिखी गई है, फिर भी कुछ साक्ष्य दाएं से बाएं के भी पाए गए हैं। लिपि का सबसे प्रचलित चिन्ह अंग्रेजी के U प्रकार का है और पशुओं के चिन्हों में सबसे प्रचलित चिन्ह मछली का निशान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? ऑप्शन है रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी या मिताथल। तो सही उत्तर रोपड़। रोपड़ दोस्तों ये पंजाब में स्थित है। राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल, रिसवल आदि हरियाणा के प्रमुख हड़प्पन स्थल हैं, जबकि रोपड़, संघोल ये पंजाब में स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल हैं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक के अधिकांश भाग के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया फरात और दजला नदियों के बीच का बसा प्राचीन शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो सही उत्तर है मेलुखा या मेलुहा। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु प्रदेश या हड़प्पा क्षेत्र में मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। मुहरों पर जहाज़ों और नावों के चित्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। और मेसोपोटामिया मिथक मेलुहा के विषय में ये दर्शाता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। अगला प्रश्न है, आद्य इतिहास में किस शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है? ऑप्शन है दमिश्क, ओमान, जेरिको या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर जेरिको। आद्य इतिहास में जेरिको फिलिस्तीन शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 11,000 साल पहले से लोगों ने यहाँ रहना प्रारंभ किया था और जॉर्डन नदी के किनारे स्थित इस प्राचीन शहर के स्थान पर वर्तमान में 20,000 की आबादी वाला कस्बा है। दमिश्क सीरिया की राजधानी है और ये विश्व के प्राचीनतम नगरों में गिना जाता है। ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक मुस्लिम देश है जिसे आधिकारिक रूप से सल्तनत ओमान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकृति की थी? आपको बताना है। आद्य शहरी, शहरी, शहरी ग्रामीण या ग्रामीण। तो सही उत्तर ऑप्शन बी शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी प्रकृति की थी। सिंधु सभ्यता को प्रथम नागरिक क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय में हुआ था। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगरों में से एक हैं जो अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी या नगरीय प्रकार की सभ्यता थी। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, बीबी लाल या वी.के. थापर। तो सही उत्तर मार्टिमर व्हीलर ने। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिमर व्हीलर ने किया। गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट जैसे अन्य विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इनके अनुसार पुरातत्व संबंधी अवशेषों से ये निश्चित संकेत मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया। ऋग्वेद में उल्लिखित पुरंदर और हरयूपिया शब्दों से भी इस सिद्धांत को बल मिला। अगला प्रश्न है, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल, कायथा या बसाढ़। तो सही उत्तर बसाढ़। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें बसाढ़ जो कि प्राचीन वैशाली है वहाँ से उत्खनन में प्राप्त हुई है। इतिहास लेखन में मुहरों की भी महत्वपूर्ण उपयोगिता रही है।
अगला है निम्न हड़प्पी स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोटडा। तो सही उत्तर 1 और 2 यानी कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। इन हड़प्पी स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रांत के लड़काना जिला पाकिस्तान में है, वहाँ से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास और सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में घोड़े के अस्थिपंजर और साक्ष्य और कलश शवाधानों के साक्ष्य मिले हैं। तो कथन 1 और 2 सही हैं कि कालीबंगा और लोथल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक सेट मिला है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या बनावली? तो सही उत्तर लोथल से। याद रखिएगा, हड़प्पा स्थल लोथल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक सेट मिला है। लोथल एक प्रमुख हड़प्पा बंदरगाह और व्यापार केंद्र था। गुजरात के खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी की सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इस स्थल से शंख के कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखाने मिले हैं और इस स्थल के नगर क्षेत्र के बाहरी उत्तरी पश्चिमी किनारे पर समाधि क्षेत्र का, जहां से 20 समाधियां मिली हैं। अगला प्रश्न है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा है? ऑप्शन है चिरांद, लहुरा देवा, मेहरगढ़ या महदहा। तो सही उत्तर है लहुरा देव। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि स्थल लहुरा देव है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि स्थल है। यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित पुरा स्थल है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती थी। चिराद बिहार के सारण जिले में स्थित नवपाषाणिक बस्ती है। इसे सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र माना गया है। अगला प्रश्न है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कालीबंगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में गंगानगर जिले में स्थित है। ये सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण पुरास्थल है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। इसके पश्चिमी दिशा में दुर्ग और पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र था। कालीबंगा में एक एक कुएं के समेत 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिलती हैं और निचली बस्ती के अनेक घरों में भी अग्नि वेदिका मिलती हैं। और आप जान लीजिए कि कालीबंगा से काली चूड़ियाँ, अलंकृत ईंटों का प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण, हवन कुंडों के प्रमाण, मिट्टी से बनी मोहरें और भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा या राजस्थान भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस नगर की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। ये प्राचीन सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच स्थित था। कालीबंगा से प्राक सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें जूते हुए खेत महत्वपूर्ण हैं। अन्य साक्ष्यों में अग्निकुंड तथा वेदिकाएं, बच्चे की छिद्र युक्त खोपड़ी, अलंकृत ईंट इत्यादि पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो सही उत्तर कालीबंगा हो जाएगा। लोथल और कालीबंगा के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है कहाँ से? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कालीबंगन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। इनमें कच्ची टेराकोटा, लैब पैमाना, रेत घड़ी, अस्पहुल और अन्य मापक मिले हैं। तो हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो याद रखिएगा लोथल से।
हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है और लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से, चन्हुदड़ो से, रंगपुर या रोपड़ से? तो सही उत्तर हड़प्पा है। हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह यानी श्रमिक वर्ग, चबूतरे और अन्नागार महत्वपूर्ण है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। दुर्ग के उत्तर में स्थित 6.1 मीटर ऊंचे एक टीले की खुदाई से भवनों के अवशेष मिले हैं। इसकी दो भिन्न पंक्तियां हैं। उत्तरी पंक्ति में 7 और दक्षिणी पंक्ति में 8 गृहों के अवशेष मिले हैं। घरों के आकार प्रकार से स्पष्ट है कि ये घर श्रमिक वर्ग के रहे होंगे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है कालीबंगा। याद रखिएगा, लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंट, तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, जुते हुए खेत, मिट्टी के खिलौना गाड़ी के पहिए मिले हैं। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। ये किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगन या बनावली। तो सही उत्तर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सबसे पहले खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था और यहाँ पर प्राप्त एक मुद्रा में एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी के रथ का नमूना राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी नामक पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। यहाँ से मिट्टी के रथ का नमूना मिला है। अगला प्रश्न है, समाधि यच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? आपको बताना है। हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ या पिराक? तो सही उत्तर हड़प्पा से। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। 1934 के उत्खनन कार्य के दौरान एक अन्य समाधि मिली जिसे समाधि H का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न एक कथन है कि ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व हैं। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है H. गेल्डर्न। H. गेल्डर्न के अनुसार ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व हैं। भारतीय समाज में आर्यों द्वारा किए गए कार्यों या परंपरा का आज भी साक्ष्य प्राप्त होता है। इसी क्रम में आर्यों ने जिन वस्तुओं का प्रयोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए किया, आज भी समाज में उस परंपरा को देखा जाता है। आर्यों द्वारा अध्यात्म की व्यवस्था आज भी पूर्णतः प्रचलित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुतकांगेडोर या बनावली? तो सही उत्तर कालीबंगा से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। आप देखिए, हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगा पुरास्थल के मध्य एक छोटे नगर का प्रमाण मिला है। यहाँ एक दुर्ग मिला है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित पुरास्थल है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला पशु जो है डील वाला बैल था। तो ये एक पवित्र पशु था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के विषय में जो साक्ष्य है उनका पूर्णतः अभाव है। केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मुहरों, मुद्रांकनों, ताम्रपट्टों आदि पर डील वाला बैल अंकित है। इसी आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए ये एक पवित्र पशु था। मार्शल के अनुसार पशुओं की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज पर एक नाग को चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अर्नेस्ट मैके का अनुमान है कि चबूतरों पर नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली अनेक मुहरें प्राप्त हुई हैं।
अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 4, 5, 7 या 3? तो सही उत्तर है 7। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृतियों को आमतौर पर प्रारंभिक 3300 से 2600 ईसा पूर्व, पूर्ण विकसित 2600 से 1900 ईसा पूर्व और परवर्ती 1900 से 1700 ईसा पूर्व के काल में विभाजित किया जाता है। तो स्पष्ट है कि पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग 7 शताब्दियों तक जीवित रही। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।